वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी चैनल गाइस, होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वी आर स्टार्टिंग टुडेज एनर्जीज। तो एज यूजुअल हम निकालेंगे 6 कार्ड्स। ओके, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो गाइस यहाँ पर सोर्ड की एनर्जी है, पेंटिकल्स की है और कप्स की एनर्जी है, राइट। और यहाँ पे देर इज ए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। रीडिंग की स्टार्टिंग ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से हुई है। तो हमारे किन्हीं व्यूअर्स इस वक्त या तो किसी इवेंट से, सिचुएशन से निकल के बाहर आ रहे हैं या बाहर निकल के कहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है। जो कहते हैं ना, ट्रेसेस एंड रिमेनिंग्स, जो बच जाता है उसको लेकर या तो आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है। या तो ये एक रीडिंग हमारे व्यूअर्स की हो सकती है या फिर व्यूअर्स के पार्टनर की हो सकती है। डिवाइन जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन जजमेंट मतलब डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू है, कुछ जस्टिस मिलने वाला है। एस ऑफ सोर्ड, यहाँ पे कोई न्यू इनिशिएटिव, मतलब चाहे या ना चाहते हुए, चूंकि डिवाइन इंटरवेंशन है तो यहाँ पे कोई स्टेप होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। सम आइसोलेटिंग एनर्जीज भी हैं, फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज है किसी वियर्स के साथ। तो यहाँ पे सोर्स का कार्ड आया हुआ है और डिवाइन इंटरवेंशन है। सो चूंकि डिवाइन इंटरवेंशन आ गया तो नोबडी कैन डू एनीथिंग, जो भी डेस्टिन्ड है वो होगा। नेक्स्ट सेट ऑफ व्यूअर्स हैं, अगेन 10 ऑफ सोर्स में आ गए। ये मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ रीडिंग्स में देख रही हूँ एक जजमेंट। ये 10 ऑफ सोर्स, ये लव मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बैलेंसिंग एंड डिवाइन यूनियन, ये कहीं ना कहीं ये 4-5 कार्ड्स बहुत प्रोमिनेंटली इस न्यू मून के बाद से आने लगे हैं। तो वी विल कीप ऑन क्लैरिफाइंग जब तक हमको यहाँ पे क्लैरिफाइड एनर्जीज नहीं समझ में आती। तो 10 ऑफ एनर्जीज क्यों है? 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को डिनोट करती है। चूंकि 10 सोर्स हो जाते हैं तो जितने भी प्रकार की समस्याएं होती हैं वो इंसान उसमें स्टक ज़रूर होता है। पास इंसिडेंट हो सकते हैं, डिस्ट्रेस हो सकता है, डेस्पोंडेंसी हो सकती है, डिफीट हो सकती है, ट्रिकरी भी हो सकती है, रिग्रेशन भी हो सकता है, कोई संताप भी हो सकता है, कुछ लाइफ में की हुई, खुद के हाथों से की हुई कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, ब्लंडर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं उसकी ही ये डिफीटिंग एनर्जीज है। कहीं ना कहीं हमारे कुछ व्यूअर्स या व्यूअर्स के पार्टनर्स परेशान तो दिखाई देते हैं। और उसी तारतम्य में, उसी कॉन्टिन्यूटी में यहाँ नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो हमारे कुछ व्यूअर्स या उनके पार्टनर्स कोई स्टेप अहेड उठाना चाहते हैं। किसके लिए उठाना चाहते हैं? जो यहाँ पे सफरिंग में है, मेजर लॉस जिसका हुआ है, उसके लिए कुछ व्यूअर्स यहाँ पे कोई न्यू इनिशिएटिव उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। हेरोफेंट का कार्ड है, ये अगेन मैरिज रिलेटेड कार्ड आ गया है, या मैरिज रिलेटेड कार्ड है, या तो कहीं प्रपोजल देना है शादी का, या फिर यहाँ पे कुछ मैरिज रिलेटेड इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करना है। पर यहाँ पे मेजर सफरिंग्स दिखाई दे रही है, तो मेजर सफरिंग्स है तो दैट इज फॉर शो कि ज्यादा तकलीफ में है कोई इस वक्त। नेक्स्ट एनर्जीज फिर यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं सफरिंग डिनोट कर रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस सफरिंग डिनोट कर रहा है, क्योंकि एक पर्सन जा रहा है, उसके पीछे एक पर्सन लाचार हालत में भी घिसटता हुआ जा रहा है। इट मीन्स परेशान दोनों ही पार्टीज होंगी, बट यह है कि एक इसमें ज्यादा सफर कर रहा है, या करा दोनों ने इक्वली होगा, एक समय पे किसी और ने किया है, इस वक्त कोई और कर रहा हो सकता है। ये भी एक एनर्जी के रिजल्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे काफी डिटेल्ड एंड डीप एनर्जीज है, लव एंड इमोशन की है।
उस पर्सन के पास मेजॉरिटी ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज है, बट फिर भी उसके रिमेनिंग कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं जिस पर वो वर्क करना चाहते हैं, ऐसा इसमें दिखाई देता है। नेक्स्ट इसमें स्टकनेस की भी एनर्जी है कि आगे क्या स्टेप उठाया जाए और कैसे उठाया जाए। तो निकालेंगे कुछ कार्ड्स कि भाई क्या स्टेप उठाया जाए और क्यों उठाया जाए, क्योंकि ये कार्ड भी कई बार आया है, क्योंकि ये पर्सन जो भी है स्टक इसलिए है क्योंकि बहुत इमोशनल है, वो कुछ भी लूज नहीं करना चाहता, या जो भी करना चाहता है राइट जस्टिफाइड करना चाहता है। राइट जस्टिफाइड करने के लिए उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आगे की क्या एनर्जीज बताती हैं। हर्मिट, हर्मिट यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज दे रहा है। तो यस, हमारे जो व्यूअर्स हैं या उनके पार्टनर्स हैं जो भी स्टक सिचुएशन में है, वो कहीं ना कहीं एनर्जीज को एनालाइज करेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे, पुराने इंसिडेंट्स, इवेंट्स। कहते हैं ना, जब विर्गो का कार्ड आता है, हर्मिट का कार्ड आता है, तो आप मान के चलिए बाल की खाल निकाली जाती है, एक एक स्टेप देखा जाता है, कहाँ किसकी गलती थी, कितनी गलती थी, क्यों हुई थी, उसने क्यों कहा था, इसने ऐसा क्यों कहा था। मीन्स इन टोटलिटी एवरीथिंग इज बीइंग चेक्ड, बट इट इज़ ए वेरी वाइज कार्ड, स्कॉलरली कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जो भी इसका आउटकम आता है वो काफ़ी प्रोडक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड सभी के फेवर के लिए आता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग हियर। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि आई ये हर्मिट के बाद है, तो हर्मिट के बाद यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, स्टक एनर्जी है, स्टक एनर्जी को रिलीज करना चाहते हैं। कॉन्टेम्पलेशन या तो कर रहे हैं या हो चुका है, क्योंकि अब ये क्वीन का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड जनरली बहुत कैलकुलेटिव होती है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है, जो भी करती हैं सोच समझ के करती हैं, या जो उनको चाहिए होता है रिजल्ट उसके हिसाब से करती है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये डिवाइन कहते हैं ना, फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है, पर कुछ फेमिनाइन एनर्जीज ऐसी होती हैं कि जैसा चाहती हैं वो वैसा ही करती हैं, वो अपने ही मेंटल अप्रोचेस के हिसाब से चलती है। बट एक ये कार्ड जब यहाँ पे आता है, तो या तो ये हमारे व्यूअर्स या व्यूअर्स के पार्टनर्स या जिसके रिगार्डिंग भी ये स्टक पोजीशन जिस पर्सन की है उसके लिए ये ही है। इन क्योंकि ये कार्ड भी काफ़ी प्रोमिनेंटली रीडिंग्स में आया है, तो इनके इर्द गिर्द भी ये पूरी स्टोरी चलती हुई दिखाई देती है, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं कुछ चैनल हो रहा है कि यस, अब ये ही है जो सारा मैटर रिजॉल्व करेंगे। मीन्स स्टक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर देखना चाह रही थी कि कौन हेल्प करेगा, तो हर्मिट मतलब कॉन्टेम्पलेशन, पहली चीज़ कॉन्टेम्पलेशन इनको मदद करने वाला है। दूसरा यही लेडी जो बहुत कैलकुलेटिव है, जो बहुत मे बी शायद क्वीन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टक एनर्जी है तो शायद ये मदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे का कार्ड भी है। यहाँ पे जो भी पर्सन बहुत स्टक एनर्जी में है वो अपने मदर से डिस्कस कर सकता है, बट रैशनल डिस्कशन चलेगा यहाँ पे, कहते हैं ना, इलॉजिकल डिस्कशन नहीं चलेगा। बट हाँ, यहाँ पे क्या बताने की ज़रूरत है, तो चलिए देखते हैं कैसे कन्विंस कर सकते हैं अपनी बातों को लेकर। कम्युनिकेशन आर किंग ऑफ कप्स, आंसर आ चुका है। इसमें क्या क्या बातें करनी है, तो यस, यहाँ पे कुछ स्टक एनर्जीज की बात बताएंगे कि मैं बहुत अटका हुआ हूँ, परेशान हूँ, कहाँ पे हूँ, पैसों में हूँ या फिर अपनी प्रेशियस चीज़ों के लिए हूँ। तो ये वैल्यूबिलिटी बताएंगे, जिस भी सिचुएशन में हमारे कुछ व्यूअर्स स्टक हैं, तो वो ये बताएंगे कि हम यहाँ पे इस मैटर को लेकर स्टक हैं। क्यों स्टक हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। ये ऐसा कोई डिस्कशन यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है कम्युनिकेशन, मींस कम्युनिकेट करेंगे, वर्बली कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है। तो यस, ये कम्युनिकेट शायद अपनी मदर से ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और टावा, यस, हॉट डिस्कशन तो होगा, बट लास्ट में जीतेंगे यही, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आ गया है। इट मीन्स उनकी मदर या जो भी वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली लेडी है, वो इनकी बात ज़रूर मानेंगी इस बार। शायद इस बार इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे सफरिंग्स
हो चुका है, हेरोफेंट का कार्ड है और यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी है इस बार ये जो डिसीजन लेंगी वो काफ़ी अप्रोप्रिएट लेने वाली हैं, और जो भी होगा वो डिवाइन ऑर्डर्स में होगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद कुछ उनको भी पुरानी मेमोरीज की याद आने वाली है। जिसके भी रिगार्डिंग वो सोचेंगी, वो या ये पर्सन दोनों ही उस पर्सन के बारे में भी डिटेल में बहुत सोचने वाले हैं कि पहले जिस पर्सन के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है वो कैसा था, प्यार करता था, नहीं करता था, दुखी करता था, तकलीफ देता था, एक्यूज करता था कि बहुत प्यार करता था। ये दो तीन चीज़ों के एस्पेक्ट पे, पर यहाँ पे क्या चीज़ जीत रही है, यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव ही जीतेंगे, क्योंकि मेमोरीज जो है उनकी वो काफ़ी अच्छी हैं शायद उस पर्सन के साथ। चलिए और कार्ड निकालते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस। मीन्स यहाँ पे डेलिब्रेट लव एंड इमोशन की शेयरिंग वो शायद लेडी ही करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इंटरफेस ज़रूर हो रहा है और वो लेडी ही कर रही है या करवा रही है, मीडियसी ये ही करती हुई दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है। पेज और सोर्ड, यस, उनकी तरफ से मैसेज, पॉजिटिव मैसेज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो स्टक पर्सन है वो भी अपनी वैल्यूबल बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सक्सेस का ही कार्ड आ गया ये, 6 ऑफ हैंड्स कंप्लीट। अब इसके बाद आता है डिवाइन यूनियन। अगेन यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आज फिर से आई है, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो कंप्लीट रीडिंग है वो ट्विन फ्लेम रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं। यस, एक पर्सन ने बहुत सफ़र किया है, एक अब समझ पा रहा है चीज़ों की, शायद इस तरीके की कोई डिस्कशन है या फिर बात है यहाँ पे। इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। 1, यस, सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं, बेशुमार प्यार ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि अगेन कप में फिश आ गई है। क्यों करना चाहते हैं ये? कंप्लीट टेम्परेंस के लिए करना चाहते हैं। मतलब इन टोटालिटी उनको टेम्परेंस चाहिए है, बैलेंसिंग चाहिए है, मीन्स शेयरिंग ऑफ लव चाहिए है, शेयरिंग ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड भी चाहिए है। एक्वाटिक एरिया है पीछे, विंग्स भी है, मीन्स ये डिवाइन ऑर्डर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्टिलिटी का भी कार्ड है, तो यस, अर्थिंग है, अर्थनिंग है, ग्राउंडिंग है। ये मैटर सारा ही हम्बली, बहुत पॉजिटिवली, कामली ये मैटर भी रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद का ये कार्ड आया है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, 9 पेंटिकल्स हो गए। चलो एक पेंटिकल्स के लिए और देखते हैं कि यहाँ ये क्यों आई है। तो निकालेंगे अगेन 3 कार्ड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, एक साथ दो आ गए हैं। लेट्स सी क्या बात है, लास्ट में भी इतना सोचना बाकी है। हैंग्ड सिचुएशंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। क्यों ये चीज़ इतना हैंग कर रही है? मीन्स जिससे बात करनी है वो क्वीन ऑफ वैंड्स जैसी है, मतलब काफ़ी वर्कोहोलिक होना चाहिए। अब उनको समझाने के लिए थोड़ा सा स्थिति समझ में नहीं आ रही है, कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए, कैसे, सोच विचार काफ़ी है, पैशन है, वैंड्स की एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, कब भी ऑफर करना चाहते हैं, बट कैसे? तो चलिए देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। आज डबल डबल कार्ड आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ओके, क्वीन ऑफ कप्स आ गई। चलिए गुड, बात तो वो कर रहेगी। क्योंकि यहाँ पे दो दो क्वींस, एक तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं और क्वीन ऑफ कप्स हैं। यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है वो क्वीन ऑफ कप्स का है, तो कहीं ना कहीं प्रेशियस एलिमेंट है, बहुत ग्राउंडेड है और लव एंड इमोशन है। तो यस, यहाँ पे इस प्यार के लिए ही सारा कुछ ये एनर्जीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सी दिखाई दे रही हैं। तो आज की जो एनर्जी सिस्टम है, अगेन मुझे लगा था कि आज कैरियर रिलेटेड निकालूंगी, बट मैंने सोचा नहीं था कि क्या निकालूंगी, बट जो एनर्जीज ऑटोमेटिकली आ रही हैं वो अगेन यहाँ पे रिलेशनशिप रिलेटेड आ गई हैं। तो यस, कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन है। कुछ हो जाइए हमारे कुछ यंग प्रॉस्पेक्ट्स जो मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो यस, यहाँ पे शादी का कार्ड आ चुका है।
कुछ लोग अपने पार्टनर्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड्स के लिए देख रहे हैं। सक्सेस का कार्ड है, बैलेंसिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है, और ये क्वीन ऑफ कप्स है। तो आज का जो मेन एलिमेंट है वो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है। दोनों ही फुलफिल्ड दिखाई देते हैं, अभी नहीं भी है तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, ऐसा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कहती है। ये टावर का कार्ड है, तो यस, थोड़ा सा चीज़ें अपसाइड डाउन होंगी, उसके कहते हैं ना, मेंटल लेवल पे काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ेंगी ज़रूर, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब निकालेंगे हम जेन कार्ड्स। अब बेसिकली जो एनर्जीज होती हैं, दो ही एस्पेक्ट को ब्रॉडली शो करती हैं, या हम क्लासिफाई एनर्जीज को करते हैं तो दो ही सेक्शन में करते हैं। एक होता है आपका कैरियर रीडिंग, और दूसरा होता है लव या रिलेशनशिप रीडिंग। तो यस, कहीं ना कहीं दोनों ही एस्पेक्ट लाइफ को एक प्रोफेशनल लाइफ बनाता है और एक आपका पर्सनल लाइफ बनाते हैं, और दोनों ही लाइफ में से कोई एक भी इम्बैलेंस होती है तो ऑफ कोर्स पूरा अलाइनमेंट ही खराब हो जाता है। तो अलाइनमेंट को मेंटेन रखने के लिए प्रोफेशनली करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि देयर वी हैव टू यूज़ अवर ब्रेन। हम किसी से सपोर्ट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, रिजोल्यूशंस निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लोन लेके अपना काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे कहीं से भी कोई लोन नहीं लिया जा सकता इन मैटर्स पे। रिलेशनशिप में आप कहीं किसी से ना लोन ले सकते हैं, आप व्यूज सबसे ले सकते हैं, पर करते आप अपने मन की ही हैं। आपका सोल सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, कि आपकी आत्मा क्या चाहती है आपके रिलेशनशिप में। बहुत सारे जो हिप्नोसिस या फिर ये जो कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो लोग करते हैं, कई बार मेरे डिस्कशंस भी हुए हैं, तो उनका कहना रहता है कि लास्ट मोमेंट पे या लास्ट समय पर जब इंसान इस दुनिया से एग्जिट करता है, तो उसके मन में जो कहते हैं ना सफोकेटिंग लाइफ है अगर, या फिर कोई चीज़ मन में दफन करके, कहते हैं ना दूसरों को दिखावे के लिए आप मुंह से बहुत अच्छे होते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं, बट अगर आपका मन अ, अतृप्त है, कहीं ना कहीं दुखी है, संताप में है, तो वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड ज़रूर होती है। तो इसलिए मैं सभी को सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपनी आत्मा को भी रिजॉल्व करिए, बैलेंस करिए, न्यूट्रलाइज करिए, जिससे कि आपकी अगली ज़िंदगी भी इससे बहुत 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 बेहतर हो। इससे खुश रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करिए, और प्यार बांटते रहिए लोगों में, नियर एंड डियर वंस, एंड अपने सराउंड में। तो चलिए अब निकालेंगे हम जेन कार्ड्स। जेन मीन्स सिंपलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। जितना मिनिमलिस्टिक अप्रोच होती है उतना ही लाइफ बहुत आसान हो जाती है, सिंप्लीफाइड। तो सिंप्लीफाइड वर्जन का फर्स्ट कार्ड देखते हैं, क्या बताता है? सप्रेशन। यस, हमारे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे अपने किसी एस्पेक्ट को सप्रेस ज़रूर कर रहे हैं। आज हम ज़्यादा कार्ड नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ टू कार्ड से ही क्लैरिटी भी करेंगे। एंड इसके ऊपर आया है एडवेंचर। तो जिन्हीं एस्पेक्ट्स पे हमारे किन्हीं व्यूअर्स ने अपने किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को या फिर जो भी एनर्जीज को सप्रेस किया है, उसको रिजॉल्व करके एडवेंचर की तरफ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि उसके जस्ट बाद का कार्ड यहाँ पे एडवेंचर आया है। तो ये तो बहुत अच्छा कार्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, क्या बात है, टाइगर इज हियर, 6 का नंबर है। गुड। अब टाइगर क्यों आए हैं, चलिए देखते हैं। टाइगर अपने सक्सेस रेट को बताने के लिए आए हैं, सक्सेसफुल एंड क्रिएटर। अगर जिंदगी में आपने जो सप्रेस किया है, अगर उसको हटा देते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, बैलेंस करते हैं, सक्सेसफुल बन जाते हैं, अगर आप अपने आप को जीत लें, आप अपने मन को जीत लें, अगर आप अपनी आत्मा की कही बात को पूरा कर दे, तो ऑफ कोर्स सक्सेस है। इससे बड़ा सक्सेस दुनिया में नहीं मिल सकता। सारे अरबों रुपए एक तरफ और मन की शांति और सुकून और खुशी एक तरफ। तो यस, सक्सेस टाइगर ने ये डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। उसके बाद
कहते हैं क्रिएटिविटी का सृजनात्मकता की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इनिशिएट कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ की अवधारणा बना सकते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, लोटस भी है, ग्रीनरी भी है, ब्लूइश कलर भी है, मतलब ऑल 7 कलर्स है, मीन्स ऑल 7 कलर से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइफ है। स्पिरिचुअल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, पर्सनल लेवल पे हो सकता है, हॉबीज़ हो सकती हैं, टैलेंट हो सकता है, वेलफेयर हो सकता है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमारे कुछ व्यूअर्स काम कर सकते हैं। इट मीन्स आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे सारे व्यूअर्स या मेजॉरिटी ऑफ माई व्यूअर्स आर वेरी ग्रेट। नेक्स्ट कार्ड आया है मोरालिटी का। सो वेयर इज दैट मोरालिटी? तो मोरालिटी क्या है? गाइडेंस। मोरालिटी जनरली वही है जो आपकी आत्मा बोले, आप साफ साफ कह दें, झूठ से दूर रहें, आत्मा को साफ रखें, दूसरे को अपनी तरफ से तकलीफ ना दें, और अगर गलती से कोई काम ऐसा किया है तो तुरंत माफ़ी भी मांग लें। यही तो होते हैं मॉरल वैल्यूज़। अपने बड़ों का सम्मान करें, अगर वो कुछ कह भी दें तो आप चुप हो जाएं, चाहे वो कुछ भी कह दें, चाहे वो कुछ भी कर दें। अगर आप उनका सम्मान करते हैं, अगर आप उनको प्यार करते हैं, तो चुप हो जाएं, क्योंकि वो बड़े हैं, आदर करने के लिए हैं। तो वो कोई भी हो सकते हैं बड़े, आपके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके अपने भैया भाभी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके मोरल वैल्यूज़ क्या है, आपका संस्कार क्या है, आपने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा है। अगर सौम्यता सीखी है, शांति सीखी है, प्यार सीखा है, तो डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल रिफ्लेक्ट होता ही है किसी न किसी रूप में। और नेक्स्ट है गाइडेंस। हमारे किन्हीं व्यूअर्स को इस वक्त या तो गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, या देने की ज़रूरत है। तो दोनों ही एस्पेक्ट पे अगर किसी को अच्छा आप गाइड भी करते हो तो इट इज़ अ वंडरफुल साइन, क्योंकि एडवाइस इज़ ए शाइनिंग गिफ्ट। ये हर कोई हर किसी को नहीं देता, और बहुत लकी होते हैं जिनको एडवाइसेस मिलती हैं। आई एम ऑल्सो लकी, आई ऑल्सो गॉट एन ब्यूटिफुल एडवाइस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आई रिस्पेक्ट दैट लेडी अ लॉट। तो गाइडेंस एक सही समय पर, एक सही अप्रोच से, अगर वो ट्रिगर पॉइंट आपको उस दिन मिल जाता है ना, आपकी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो यस, अगर आप गाइड कर सकते हैं किसी को किसी भी एस्पेक्ट पर, डेफिनेटली डू इट। कलीग को दे सकते हैं, फ्रेंड को दे सकते हैं, आपके ऑफिस स्टाफ को दे सकते हैं। अगर कोई ट्रबलसम है, परेशान है, अगर कुछ बताते हैं तो दे दीजिए, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट एक कार्ड और निकालेंगे। सोर्स का कार्ड है, वंडरफुल। सोर्स का कार्ड आ जाने का मतलब है कि यहाँ पर कई सारे लोग काफ़ी हायर वर्जन पे काम कर रहे हैं। फाइटिंग मोड है। किस चीज़ की फाइटिंग है? लेट्स सी। अगेन टू वार्ड्स, किस चीज़ का है भाई? अलोननेस का, क्लिंगिंग टू द पास। फाइट कर रहे हैं अपने आइसोलेशन से, अपने दुख को, संताप को, अपनी परेशानी को, अपनी आत्मा की वॉइस को दबाने की कोशिश की जा रही है भाई। लोनलीनेस, साइलेंस का कार्ड, मतलब आपकी आत्मा की वॉइस को जब आप दबाते हो ना, आप आइसोलेट हो जाते हो, दुनिया से कट जाते हो। तो यस, एलोनेस का कार्ड है यहाँ पर। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अब सारी पुरानी बातें भी याद आ रही हैं, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मैं तो चुप बैठा हुआ था। फाइटिंग भी अब कर रहे हो सकते हैं। और ये चीज़ से समझाने के लिए, मीन्स ये लेसन ही है जो आपको, हमारे व्यूअर्स को या उनके पार्टनर्स को या रेलेवेंट पर्सन को, जो भी है जिसके रिगार्डिंग ये एनर्जीज आई हैं बताने के लिए, वो ये भी बता रही है कि भाई सोर्स के वजह से ही है। मीन्स सोर्स मीन्स ब्रह्मांड या कॉस्मोस की एनर्जी, सोर्स खुद ही आ गया। इट मीन्स सोर्स कुछ उनको सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट बहुत वैल्यूबल होते हैं, बहुत प्रेशियस होते हैं।
So keep all the precious quantities and deities and variables with yourself. Next, क्या बात है आज लगता है आज ट्विंस का डे है. Projections, ripeness, इनोसेंस. एक बड़ा मज़ेदार कार्ड आया प्रोजेक्शन का. इसको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्योंकि टेम्परेंस के जस्ट नीचे ही ये निकला हुआ है. प्रोजेक्शंस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई पर्सन्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, मे बी फाइटिंग पार्टनर्स, टॉम एंड जेरी भी हो सकते हैं. फाइटिंग पार्टनर्स हों या फिर हस्बैंड वाइफ हों या फिर फ्रेंड्स हों. यहाँ पे एक पर्सन के और इधर भी दोनों के रिफ्लेक्टिव शेड्स भी दिख रहे हैं फेसेस के. इट मीन्स इनमें से एक है जो बोलता है तुमने ये गलती किया है. मीन्स मिररिंग, मिरर करवा देना, आईना दिखा देना, बताते जाना. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेंशनली किया हो. अटैचमेंट इतना था इसलिए बताया है कि ये गलती मत करो, बाद में दिक्कत जाती है. इसलिए शायद ये प्रोजेक्शन का कार्ड भी आ जाए क्योंकि 7 का डिजिट है. काफ़ी जब बताया होगा तो तकलीफ बहुत गई होगी. कहते हैं ना, कड़वी चीज़ें बताओ तो बहुत दुख हो जाता है सामने वाले को. इसीलिए कहते हैं ऑलवेज कीप अप्रिशिएटिंग. बट फिर भी एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा टॉम एंड जेरी का कॉन्सेप्ट अच्छा है कि होना बहुत ज़रूरी है. कम से कम हमको हमारी बातें कोई बताने वाला भी होना चाहिए जो इनोसेंटली बता दे, क्योंकि इनोसेंट का कार्ड आया है. एंड राइपनेस, कहीं ना कहीं उसी रिश्ते में जहाँ पे टॉम एंड जेरी की खतरनाक फाइट हुई हो, जिसने उनको प्रोजेक्शंस दिए होंगे नोइंगली या अननोइंगली एक दूसरे की बेहतरी के लिए. वो प्रोजेक्शंस जो इनोसेंट थे, इनोसेंट एक्टिविटीज़ थे एक दूसरे के, वो आज राइप होने की स्थिति में है. ऐसा कुछ दिखाई देता है क्योंकि मैनिफेस्टिंग नंबर आ गया है 9 का. दैट्स व्हाई आई फील सो. तो चलिए लास्ट कार्ड और निकालेंगे फॉर लास्ट सेट ऑफ पीपल. गोइंग विद द फ्लो. भाई कौन सा फ्लो है? फ्रेंडलीनेस का फ्लो है. गुड. लेटिंग गो. क्या चीज़ लेट गो? अगेन 2 कार्ड्स. ऑर्डिनरीनेस एंड टर्निंग इन. यस, इट मीन्स हमारे कुछ व्यूअर्स या व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त मेडिटेट कर रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस. इन फैक्ट अच्छी एनर्जीज आएंगे. कुछ चीज़ें उनको ज़िंदगी में लेट गो करने की ज़रूरत है तो उसे छोड़ दें. जो सर्व नहीं कर रही हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी आत्मा को झकझोर दे रही हैं, परेशान कर दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आगे यूनिफॉर्मिटी नहीं आती हुई दिखाई दे रही है, तो छोड़ दीजिए. अगर किस्मत के होंगे तो वापस ज़रूर आते हैं, और नहीं किस्मत के हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, दे वोंट रिटर्न. तो लेट गो कर दीजिए. ऑर्डिनरी इंसान बन जाइए. मीन्स सिंपलिस्टिक, मेरा स्टार्टिंग ही सिंपलिस्टिक से था आज वर्ड से, तो शायद ऑर्डिनरीनेस में आ जाइए. एक आम इंसान बन जाइए. आम इंसान मीन्स भगवान के एक बच्चे बन जाइए. एक इनर चाइल्ड को आप बाहर निकालिए. इनर चाइल्ड एक बच्चे की तरह इनोसेंटली सारे काम करिए. जो चाहते हैं वो करिए, जो खाना चाहते हैं वो खाइए पीजिए, एंड एक्ट भी करिए. कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो लर्न इट वेरी वेल, क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा लर्निंग एबिलिटीज़ होती है. और यस, एक चीज़ और इसमें आ रही है क्योंकि 8 का कार्ड है यहाँ पे. कुछ चाइल्डहुड इश्यूज भी कुछ बच्चों में रहते हैं, या फिर कुछ बच्चों का या कुछ पर्सन्स का कि बचपन में कुछ ऐसे घटनाएं हुई होती हैं कि वो आखिर बड़े हो जाने के बाद भी हटती नहीं है. तो कई बार लोगों को एग्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, या फिर वो कभी चाह कर भी बोल नहीं पाते हैं. तो ये दो मुझे एकदम से चैनल हो रहे हैं. तो जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो यस, वो बिल्कुल चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज़ करें, लर्निंग ज़रूर करें. न्यू कोई भी टैलेंट जिसको हॉर्न करना चाहते हैं, या फिर कोई नई विद्या सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, आप उसको ज़रूर करें एक बच्चे की तरह, क्योंकि ये आपको ट्रांसफॉर्म भी कहीं ना कहीं करेगा. कलर करिए, पेंटिंग करिए, अपने हाथों से पेंटिंग बनाइए,
ब्रशेस से बनाइए, तो कहीं ना कहीं जब वो कलर्स भी आपके हाथों में लगेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये जो आपकी चाइल्डहुड इश्यूज हैं वो रिजॉल्व ज़रूर हो जाएंगे। ये चैनल्ड मैसेज है हमारे किन्हीं व्यूअर्स के लिए, आई डोंट नो, बट यस ये मुझे एकदम से रिफ्लेक्स में आया है तो मैंने इसको एज इट इज़ बोल दिया। तो मुझे दो ही चीज़ें ट्रोएट इसमें दिख रही हैं। पहली चीज़ है कि कोई बात चाह कर भी ना बोल पाना। हो सकता है जब वो छोटे हों और उनके सामने कोई ऐसी चीज़ बोली जा रही हो जिस पे वो रिएक्ट करना चाहते हैं, पर चूंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको अलाउड नहीं होता बोलना घरों में, तो हो सकता है वो उस समय बोलना चाहते थे और चूंकि नहीं बोल पाए हैं तो आज वो दुखी हो जाते हैं, बोल ही नहीं पाते, चाह कर भी सबको ना गुडी 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 ही बोलेंगे। तो यस, स्पीक अप, अपने मन की बात जरूर बोलिए। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फ्रीडम ऑफ राइट्स, सॉरी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर। एंड सेकेंड है एंगर। एंगर इश्यूज भी कई बार चाइल्डहुड इश्यूज में रहते हैं। तो जिन जिन व्यूअर्स को अगर गुस्सा भी आता है तो रिजॉल्व इट। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? दैट इज टर्निंग इनसाइड मीन्स मेडिटेटिंग। मेडिटेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको एक बैलेंस में लाता है, इनर वॉइस से कनेक्ट करता है और डिवाइन से भी कनेक्ट करता है। तो जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम लॉर्ड है, उनसे एक कनेक्शन बनाइए। जो भी रिफ्लेक्शंस करना है वो खुद के लिए करिए। जब आप उन परतों को, उन लेयर्स को आप जब क्लीन करते हैं, क्लेंजिफाई करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको एक रेडियंस ज़रूर आएगा और वो रेडियंस आपको खुशी ज़रूर देगा। स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत कम रेडियंस हो, बट यस, इफ यू मेक इट एंड प्रैक्टिस, आपके चेहरा ही बताएगा कि नो, इट डिड वंडर्स। पर चूंकि मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम के कुछ कार्ड्स आए हुए हैं, तो उसमें अगर टर्निंग इन करते हैं तो यस, ये कह लीजिए कि दोनों पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर ने बहुत ज़्यादा किया होगा और दूसरे को उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली भी मिलेगा। तो कम समय में भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा समझ में आती है तो यस, इट्स ए गुड साइन। तो एक ये टर्निंग इन का कार्ड यहाँ पे एक चीज़ और रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो ये है कि हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं वो जो हायर डायमेंशन के लिए ही इस धरती पे आए हैं। ऑफ कोर्स वो यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल बिगिनिंग, स्पिरिचुअलिटी या फिर कोई स्पिरिचुअल गेन या बेनिफिट जरूर पाने वाले हैं। ये एक चैनल्ड मैसेज है। आई होप जिसके लिए भी होगा उस तक कभी ना कभी पहुंच ही जाएगा। तो दीज आर दी एनर्जीज फॉर टुडे। और सोर्स की एनर्जी है, इट्स द वंडरफुल साइन। और ये सोर्स की एनर्जी, आई विश एंड प्रे टू लॉर्ड कृष्णा की ये सोर्स की एनर्जी हमारे सारे ही व्यूअर्स को इक्वली, इक्विटी रेशो में मिलती रहे और डिवाइन गाइडेंस भी आपकी तरफ से ही मिलता रहे। तो इन्हीं energies के साथ at this point of time and a cosmic and sourceful node, I would like to end up my reading। and ये भी बताना चाहूँगी कि ये जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस, जेंडर फ्री रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगी। इसमें से जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे आप ज़रूर इसे पिक करिए और इसको try to imbibe in your life, absorb in your life and try to transform। Thank you।